नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी बीएड की आज की क्लास में। तो साथियों, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। जितने भी कैंडिडेट जो है बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं या जो भी एग्जाम देंगे उन सभी के लिए ये जो है वीडियो, ये जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं सभी जो है क्लास को एक बार शेयर कर दें। क्या करना है साथियों, क्लास को जो है आपको शेयर कर देना है। सभी जो है क्लास को शेयर कर दें, जितने भी आपके बीएड ग्रुप हैं, जितने भी आपके बीएड के स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके बीएड के फ्रेंड्स हैं, सभी के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर आज की क्लास का जो मुद्दा है, आज की क्लास का जो टॉपिक है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का जो टॉपिक है कि सर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है, अब आगे जो है हम प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं, असाइनमेंट हम अपना कैसे बनाएं, कितनी फाइल्स जो है हमें बनानी है बीएड फर्स्ट ईयर में, कैसे फाइल्स को बनानी है, सारा कुछ जो है इस क्लास में मैं आज डिस्कस करूंगा। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं वो सभी की क्वेरीज थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर अब जो है कैसे फाइल्स को हमें बनाना है, प्लीज बता दीजिए, और हर फाइल के लिए जो है इंडिविजुअल वीडियो भी बता दीजिए। तो अभी जो है सारा कुछ जो है आपका डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये जो है 2021 से 2023 के बीच जिन्होंने भी यूपी बीएड में एडमिशन करवाया है और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, जितने भी लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी मतलब इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उनका जो है पेपर जो है फर्स्ट सेमेस्टर का वो हो चुका है, जिसका लास्ट पेपर जो था वो 22 मार्च को था। तो लास्ट पेपर 22 मार्च को था, तो 22 मार्च को सभी लोगों ने पेपर दिया और उसके बाद सभी की यही क्वेरी आई कि सर जो है हम प्रैक्टिकल फाइल को कैसे बनाएं। तो साथियों, बात करते हैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल की। तो अभी जो आपको सामने दिख रहा होगा एक बीएड कॉलेज का सीन आपको दिख रहा है, इसराजी देवी शिक्षण संस्थान बीएड कॉलेज। ये बीएड कॉलेज का सीन है और ये जो है सीन किस पे छपा है उसकी बात करते हैं। तो ये आपके असाइनमेंट फाइल या इसे आप प्रैक्टिकल फाइल कह सकते हैं, उस फाइल पे आपका जो है ये सारा कुछ जो है छपा हुआ है। तो चलिए साथियों, आखिर कैसे आपको क्या करना है, कितनी फाइल्स बनानी है, सारा कुछ जो है मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए बात करते हैं कि सर कितनी फाइल्स जो है बीएड फर्स्ट ईयर में बनानी होती हैं। तो टोटल फाइल्स की बात की जाए तो साथियों, तो आपको टोटल 9 फाइल्स जो हैं बनानी पड़ेंगी। तो बीएड फर्स्ट ईयर में आपको जो है टोटल 9 फाइल्स बनानी होंगी, जिनमें से कौन कौन सी फाइल्स बनानी है, सारा कुछ और कैसे बनानी है वो भी मैं डिस्कस करता हूं। चलिए बात करते हैं साथियों। सबसे पहले आपकी जो पहली फाइल आ जाती है, पहली फाइल की बात करते हैं। टोटल आपको फाइलों की संख्या 9, तो मतलब टोटल आपको 9 फाइलें बनानी है। और जिसमें आपको पहली फाइल जो है वो किसकी बनानी है, तो पहली फाइल आपकी सब्जेक्टिव बनेगी, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट जो था आपका शिक्षा का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, उसकी फाइल आपको बनानी है। साथ ही साथ उसी में आपको जो है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, जो कि आपका दूसरा सब्जेक्ट था, उसमें बनाना है। अभी आपके स्क्रीन पर जो है आप देख पा रहे होंगे, ये एक फाइल है जो कि हमारे कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड की गई है, हमारे कॉलेज द्वारा दी गई है, जो कि इसराजी देवी शिक्षण संस्थान द्वारा ये फाइल प्रोवाइड कराई जाती है। और आपके यहाँ भी हर कॉलेज में जो है फाइलें जो हैं इसी प्रकार से प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो सबसे पहले आपको पहली फाइल की मैंने बात की, तो साथियों पहली फाइल में आपको जो है क्या करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 को जो है मेंशन करना है। पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस को कितने क्वेश्चंस रहेंगे उसकी भी आगे बात करेंगे। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, 5 असाइनमेंट लिखना है एक सब्जेक्ट में पेपर 1 में, 5 असाइनमेंट आपको पेपर 2 में लिखना है। ये टोटल 10 असाइनमेंट हो जाती हैं, जो कि पहली फाइल में आपको लिखना पड़ेगा। पहली फाइल आपकी ये है, जिसमें यहाँ आप देखेंगे माइक्रो टीचिंग माइक्रो लेसन प्लान लिखा हुआ है। पहली फाइल में आपको 2 सब्जेक्ट बनाने हैं, पहला और दूसरा, और इन दोनों का जो है 5 क्वेश्चंस मतलब 5 असाइनमेंट जो हैं बनानी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे मतलब आपके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपकी सेकेंड नंबर की फाइल है वो कौन सी होगी, तो सेकेंड नंबर में आपका थर्ड सब्जेक्ट और फोर्थ सब्जेक्ट। फोर्थ में जो आपका ऑप्शन रहा हो इंक्लूसिव रहा हो तो आपको इंक्लूसिव बनाना है,
अगर वैल्यू एंड पीस रहा हो तो आपको वैल्यू एंड पीस की फाइल बनानी है। तो साथियों 2 सब्जेक्ट की फिर आपको फाइल बनानी है। 2 सब्जेक्ट में आपको पेपर 3 और पेपर 4 की जो है फाइल जो है आपको बनानी है। एक ही आपको फाइल में जो है 2 सब्जेक्ट की फाइलें बनानी है, जिसमें आपको जो है 5-5 जो है असाइनमेंट लिखना है, मतलब 5 असाइनमेंट लिखना है। 5 पेपर 3 का और 5 पेपर 4 का, टोटल आपको 10 असाइनमेंट इसमें भी लिखना है। अभी तक हम लोगों ने 2 फाइलों की बात कर ली है, अब बची हैं टोटल 7 फाइलें। अब उन 7 फाइलों में क्या क्या बनाना है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब तीसरे नंबर वाली फाइल की बात की जाए तो आगे आप देख पा रहे होंगे तीसरे नंबर वाली फाइल जो आ जाती है वो फाइल हमारी होती है लेसन प्लान की। तो साथियों आखिर लेसन प्लान क्या होता है, इसके विषय में अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ इसके लिए इंडिविजुअल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं आखिर माइक्रो टीचिंग क्या होती है और लेसन प्लान क्या होता है। तो साथियों एक आपको लेसन प्लान की जो है फाइल बनानी होती है। अब लेसन प्लान की बात करते हैं तो लेसन प्लान में क्या होता है कि आपने जिससे क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, मतलब ग्रेजुएशन के लास्ट जो ईयर आपका होता है उसमें आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें आपको मतलब दोनों सब्जेक्ट के जो है एक एक लेसन प्लान बनाने होते हैं। लेसन प्लान का मतलब हुआ कि जब आप टीचिंग करने जा रहे हो एक क्लास में, किसी भी क्लास में अगर आप जा रहे हो, आपकी क्लास 35 से 40 मिनट की है, तो आपको उस 35 से 40 मिनट में बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है वही चीजें आपको जो है लेसन प्लान में लिखना पड़ता है। लेसन प्लान को जो है आगे मैं डिस्कस करूंगा। लेसन प्लान के लिए आप जो है कमेंट में कर सकते हैं कि सर मैं मेरा जो है ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट था, मुझे इस सब्जेक्ट की लेसन प्लान की फाइल चाहिए, तो उसकी फाइल को मैं आपको सभी को जो आप सभी को वो टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएंगी। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहां से आपको जो है यूपी बीएड से रिलेटेड बहुत सारी पीडीएफ्स, फाइल्स की पीडीएफ, ई बुक्स वगैरह आपको वहाँ मिलती रहती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि लेसन प्लान के ऊपर वीडियो मिले, आप जिस सब्जेक्ट की लेसन प्लान की वीडियो चाहते हैं, तो आप इसी क्लास में जो है नीचे कमेंट करके आप बता दीजिएगा सर हमें इसकी लेसन प्लान चाहिए, इस लेसन प्लान की वीडियो बता दीजिए, कैसे बनाना है सारा कुछ मैं डिस्कस कर दूंगा। चलिए अगली बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 फाइलों के बारे में जान लिया है, चौथी फाइल की बात करते हैं। तो चौथी फाइल भी आपकी जो है वो लेसन प्लान की रहेगी। इस लेसन प्लान में जैसे मैंने बीएससी किया हुआ है या किसी ने भी बीएससी किया हुआ है, तो पहली लेसन प्लान की फाइल आपने देखी ऊपर स्क्रीन पे, आपने देखा कि पहली लेसन प्लान की फाइल जो थी वो मैथमेटिक्स की थी। तो हमने मैथमेटिक्स से बीएससी किया था और लास्ट ईयर में हमारा मैथमेटिक्स और फिजिक्स था। तो मैथमेटिक्स और आप जो है साइंस सेकेंड जो है लेसन प्लान आप साइंस का बना सकते हैं। तो 2 लेसन प्लान की ये फाइलें हो गई। तो टोटल अभी तक हम लोगों ने 5 फाइलों के बारे में जान लिया है। टोटल आपने जो है 5 फाइलों के बारे में जान लिया है। टोटल आपकी फाइलें जो बनानी है वो 9 बनानी है। अब बची हैं आपकी जो है 5 फाइलें बची हैं। वो 5 फाइलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अब अगला साथियों आपका लेसन प्लान के बाद आपका माइक्रो लेसन प्लान की एक फाइल आपको बनानी है जो कि आपकी सब्जेक्टिव रहेगी। जिस प्रकार से आपने लेसन प्लान की फाइल बनाई अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार, उसी प्रकार आप जो है माइक्रो लेसन प्लान की भी फाइल आपको बनानी है अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे मैंने ग्रेजुएशन साइंस से किया था तो मैंने पहली माइक्रो लेसन प्लान जो है उसका मैंने साइंस का बना दिया। माइक्रो लेसन प्लान क्या होता है, एक ऐसा विवरण, एक ऐसा मतलब शिक्षण का विवरण जो कि 7 से 10 मिनट में कराया जाए। 7 से 10 मिनट की क्लास जो होती है टीचर्स की वो आपकी माइक्रो टीचिंग क्लास कहलाती है। माइक्रो टीचिंग क्लास से रिलेटेड अन्य मतलब और नॉलेज अगर चाहते हैं तो इसके लिए जो है हमारे पास वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। वहां से आपको माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं साथियों, अगली जो फाइल आपकी होगी वो माइक्रो लेसन प्लान 2 की होगी। माइक्रो लेसन प्लान 2 में आपने पहले में देखा कि साइंस और दूसरे में हमारा जो है मैथ है।
तो पहले में साइंस और दूसरे में हमने मैथ बना रखा है, क्योंकि हम जो है थे साइंस ग्रुप से थे, इस वजह से जो है ऐसी फाइल्स बन रही हैं। अगर आप आर्ट ग्रुप से हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट रहे होंगे, ग्रेजुएशन में उन दोनों सब्जेक्ट की फाइल आपको बनानी पड़ेगी। मतलब दो फाइल आपको लेसन प्लान की और 2 फाइल आपको जो है माइक्रो टीचिंग की या माइक्रो लेसन प्लान की बनानी पड़ेगी। अब चलिए बात करते हैं अगली फाइल की साथियों। तो अगली फाइल जो आपको बनानी है वो आपको बनानी एक्शन रिसर्च प्लान की। एक्शन रिसर्च प्लान की फाइल आपको बनानी है, तो अगली फाइल आपकी एक्शन रिसर्च प्लान की हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं साथियों, आपकी जो अगली फाइल है 8वीं नंबर की फाइल, वो आपकी फाइल है योगा की। तो साथियों एक फाइल आपको योगा की बनानी है, जिस फाइल में आपको 2 से 3 योगा को जो है सचित्रण आपको लिखना है। सचित्रण जो है मतलब चित्र के साथ जो है आपको 2 से 3 योगा को जो है लिखना होता है और उसमें चित्र भी बनाने होते हैं, और उसके लिए भी कॉलेज द्वारा आपको फाइल प्रोवाइड करा दी जाती है। आपके यहाँ या कॉलेज द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई गई है तो आप बाहर से भी फाइल को परचेज कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कॉलेज में जो है फाइल प्रोवाइड करवाई जा रही है या नहीं करवाई जा रही है। ज़्यादातर केसेस में क्या है कि फाइलें जो हैं कॉलेज द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब चलिए बात करते हैं, अभी तक साथियों हमने 8 फाइलों के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी हमने शुरू में आपसे बताया कि भाई जो फाइलों की संख्या होती है वो टोटल 9 फाइलों की संख्या होती है। अब भाई एक फाइल कौन सी बची है उसके बारे में भी बता दीजिए। एक फाइल जो आपकी है वो साथियों क्या है, 1 वीक टीचिंग ऑब्जर्वेशन, जो आपका 1 हफ्ते का टीचिंग ऑब्जर्वेशन था उसकी फाइल आपको बनानी है। अगर आपने 1 वीक का टीचिंग ऑब्जर्वेशन किया हुआ है तो आपको उसकी एक फाइल बनानी है, तो टोटल फाइलों की संख्या आपकी 9 हो जाती है। तो साथियों जितने भी लोग इन 9 फाइलों के बारे में जानना चाहते हैं वो सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक एक फाइल की इंडिविजुअल वीडियो आपको मिल जाएगी कि आखिर किस प्रकार से अपनी एक एक फाइल को आपको बनाना है आगे, और इसी प्रकार से आप बता सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर जो है मुझे इस लेसन प्लान की या इस माइक्रो टीचिंग प्लान की जो है फाइल चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत आपका रहा हो, चाहे मतलब जो सब्जेक्ट रहा हो, साइंस रहा हो, मैथ रहा हो, सारी फाइल्स जो है आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। तो जितने भी कैंडिडेट्स लाइव जुड़े हुए हैं सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, साथ ही साथ जिन्होंने भी शेयर नहीं किया क्लास को, सभी जो है क्लास को शेयर कर दें। क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पे आपको सिर्फ यूपी बीएड से रिलेटेड न्यूज, यूपी बीएड से रिलेटेड क्लासेज ही इस चैनल पे आपको मिलती हैं। चलिए अब क्लासेज की बात करते हैं। तो आपकी आखिर सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेज आपकी कब से स्टार्ट होंगी। तो साथियों जो सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेज हैं वो आपकी परसों से स्टार्ट हो जाएंगी, कल या परसों से। तो साथियों कल या परसों से आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेज जो हैं आपको रेगुलर लाइव मिलने लगेंगी रेगुलर तौर पे, जिसके लिए टाइम शेड्यूल जो है आपको बता दिया जाएगा। तो आप सभी जो है लाइव जरूर जुड़े सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेज के लिए। जितने भी कैंडिडेट थर्ड सेमेस्टर में हो सभी के पास जो है ये वीडियो ये क्लास शेयर कर दीजिए, और जिससे कि सभी को पता चल सके यूपी बीएड से रिलेटेड एक ही चैनल है, कौन सा भाई, जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट। तो जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट ही एक ऐसा इकलौता चैनल है जो कि यूपी बीएड से सभी क्लासेस जो है यूपी बीएड की अवेलेबल कराने वाला चैनल है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। सभी सेमेस्टर के लिए क्लासेस जो है इस चैनल पर बैक टू बैक आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी खबरें, शिक्षक भर्ती से जुड़ी जो भी न्यूज है, क्लासेज हैं, वो सारी की सारी इस चैनल पे मिलेंगी। ओवरऑल आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। अब आप सभी के क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर जो है कैसे फाइल्स को लिखना है। तो पहले बात करते हैं साथियों पहली फाइल की। तो पेपर 1 वाली फाइल जो थी आपकी फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 जो है एक फाइल में मेंशन करना था। इस प्रकार से जो है मैं फ्रंट पेज को भी दिखा रहा हूं। अगर आप चाहेंगे तो आपको इन सभी फाइल्स की इंडिविजुअल क्लास आपको मिल जाएगी, इंडिविजुअल वीडियो आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको इन सभी फाइल्स की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। जितने भी कैंडिडेट्स ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम की बात करते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
वहां से, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट, और वहां से जाके जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको वहां बहुत सारी अपडेट्स आपको वहां मिलती रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले पेपर को। तो पहले पेपर में जो है आपका पहला असाइनमेंट बन सकता है, शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए और शिक्षा के अंगों का वर्णन कीजिए। इसी के साथ साथ आपका दूसरा असाइनमेंट का क्वेश्चन हो सकता है, शिक्षा दर्शन के अर्थ स्पष्ट कीजिए, दर्शन व शिक्षा एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकती हैं बताइए। इसके बाद सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण में एक शिक्षक की भूमिका बताइए। चौथा क्वेश्चन आपका हो सकता है, चौथा असाइनमेंट आपका हो सकता है, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की भूमिका बताइए। इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट हो सकता है, संस्कृति की परिभाषा बताइए, संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताइए, संस्कृति व शिक्षा में संबंध को भी व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से आपको 5 जो है असाइनमेंट बनानी है पेपर 1 में, जो कि एक ही फाइल में पेपर 1 और पेपर 2 को मेंशन करना है, जैसा कि हमने आपसे बताया। अब पेपर 2 की बात करते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, शिक्षण की परिभाषा देते हुए अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। दूसरा आपका है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट करते हुए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सभी जो है क्लास को शेयर कर दें। जितने भी लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया और क्लास को भाई लाइक जिन्होंने नहीं किया, सभी क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ जो है आपको सिर्फ आपको वही कंटेंट दिया जाता है जो कि आपके यूपी बीएड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्लास को जो है लाइक कर दें जिन्होंने भी लाइक नहीं किया, और सभी जो है शेयर भी कर दें। चलिए आगे बात करते हैं, प्रयास एवं त्रुटि की सिद्धांत एवं प्राथमिक गॉड नियम को समझाते हुए प्रयोग विधि बताइए। ये आपका तीसरा प्रश्न हो सकता है। और इसके बाद चौथा आपका असाइनमेंट हो सकता है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र को प्रदर्शित करते हुए किसी एक कौशल की व्याख्या कीजिए। पांचवा आपका आदर्श अप्रेरणा क्या है, अर्थ परिभाषा, सीखने में अप्रेरणा का स्थान निर्धारित कीजिए। इस प्रकार से अपने जो है प्रश्नों को पहले लिखना है, पहले और दूसरे पेज में, उसके बाद जो है असाइनमेंट को बनाना स्टार्ट करना है। अभी आगे क्लास में मैं बताऊंगा कि कैसे असाइनमेंट को आपको लिखना है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी फाइल की इंडिविजुअल वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस फाइल इस सब्जेक्ट की हमें इंडिविजुअल वीडियो चाहिए, तो उसकी वीडियो हम आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे पेपर की। तीसरे पेपर का पहला जो असाइनमेंट हो सकता है वो हो सकता है, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ एवं प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या कीजिए। दूसरा आपका हो सकता है, विद्यालय की समय सारणी की व्याख्या करते हुए किसी एक विद्यालय की समय सारणी प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद हो सकता है, विद्यालय अनुशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हो सकता है आपका, स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। इसके बाद आपका हो सकता है, मिड डे मील योजना की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपके प्रश्न हो सकते हैं, जो कि टोटल आपको 5 असाइनमेंट आपको बनानी है हर पेपर के लिए। मतलब पेपर 1 में 5, पेपर 2 में 5, पेपर 3 में 5 और पेपर 4 में भी आपको 5 असाइनमेंट को आपको बनानी है, जो कि 2 फाइल्स के लिए होंगी। चलिए पेपर 4 की क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आप कैसे असाइनमेंट बना सकते हैं, तो आप उसमें पहला असाइनमेंट बना सकते हैं, शांति शिक्षा का क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। दूसरा आपका, शांति को बढ़ावा देने वाले शिक्षक की भूमिका क्या है एवं शांति शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ आप बना सकते हैं, संवैधानिक मूल्यों की तुलना में शांति मूल्य को लिखिए। साथ ही साथ आप बना सकते हैं कि मूल्य शिक्षा के तरीके व मूल्यांकन के बारे में बताइए। उसके बाद पांचवा आपका हो सकता है, आधुनिक शिक्षा व मूल्यों पर मीडिया के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इस प्रकार जो है अपने आप असाइनमेंट में जो असाइनमेंट है इन सभी टॉपिक्स पे आप बना सकते हैं, जो कि चारों सब्जेक्टिव टॉपिक्स के लिए हमने बता दी। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां से आपको इसकी पीडीएफ, साथ ही साथ बहुत सारे असाइनमेंट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चाहे आपको साइंस ग्रुप से हो, आर्ट ग्रुप से हो, या फिर आप कॉमर्स ग्रुप से हो, किसी भी ग्रुप से हो, आपको जो असाइनमेंट वहां मिल जाएगी। चलिए एक असाइनमेंट को आपको दिखा देते हैं, उसके बाद जो है आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ सारे असाइनमेंट की वीडियो आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और क्लासेस बहुत जल्द जो है स्टार्ट होने वाली है, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की। तो सबसे पहले सभी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी को जो है बता दीजिए, जितने भी लोग सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में हैं सभी को बता दीजिए कि जो क्लासेज है वो आपको
आपको जो है जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट पे ही मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट पे। तो आप सभी जो है ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने भी जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया सभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ यूपी बीएड की प्रिपरेशन कराई जाती है, सिर्फ यूपी बीएड से अपडेट यहाँ दिया जाता है। चलिए असाइनमेंट की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपसे बताया, पहला टॉपिक विद्यालय प्रबंधन का अर्थ एवं प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो आप इस प्रकार से जो है अपने असाइनमेंट को बना सकते हैं। आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होंगे। इसके लिए इंडिविजुअल वीडियो आएगी, तो उसमें जो है इस सभी को मैं डिस्कस करूंगा कैसे आपको बनाना है और कैसे कुछ जो है आपको तैयार करना है। तो अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। चलिए इसके बाद बात करते हैं पाठ योजना को। अगर आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है, इस प्रकार से आप देख लीजिए स्क्रीन पे। इस प्रकार से आपको लेसन प्लान बनाना है। यहाँ एक मैथ का लेसन प्लान बना हुआ है जो कि अंक गणित का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अवधि 35 मिनट की है, विषय गणित है, उप विषय जो है अंक गणित है, प्रकरण आपका जो है वो संख्याएं हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस प्रकार से आपको जो है सारी फाइल्स को बनाना है और बेहतर ढंग से इस प्रकार से अगर आप फाइल्स को बनाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपका असाइनमेंट में जो है नंबर एक भी नहीं कटने वाला है। तो सभी जो है क्लास को शेयर कर दें, साथ ही साथ जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया सभी क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात करते हैं। मान लीजिए आपने पूरी फाइल्स को बना दिया, ठीक, फाइल आपने बना दी। सभी फाइल्स की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं टेलीग्राम पे सभी की जो है पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए आपने फाइल्स को लिख लिया, तो फिर क्या करना है, एक इस टाइप का आपको कवर लेना है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे किस टाइप का आपको जो है कवर लेना है। कवर को जो है कवर के अंदर जो है फाइल्स को रख देना है। इस प्रकार से आपका कवर होगा और उसके बाद एक बार जो है आप देख पा रहे होंगे, ऐसे थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपका कवर होगा। इससे जो है आपको ये बांध देना है और इस प्रकार से जब फाइनली आप बांधेंगे तो आपका जो कवर होगा इस प्रकार से आपको दिखेगा। और ये आपको मार्केट में जो है बहुत ही आसानी से जो है मिल जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, स्टेशनरी से जो है जाके आप इस कवर को आप ले सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आपका कवर है। फाइनली आपकी फाइल जो है इस प्रकार से बनेगी। 9 फाइल के बारे में हमने बता दिया। जो फर्स्ट सेमेस्टर की 9 फाइल्स हैं वो आपकी इस प्रकार से बनेंगी। अगर आप अन्य सेमेस्टर की फाइल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस सेमेस्टर की फाइल के बारे में जानना है। तो उस सेमेस्टर की फाइल की वीडियो आपको जो है मिल जाएगी। उस वीडियो की या उस क्लास की आपको फाइल की वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी को छोड़ के आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो भी आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप अन्य यूनिवर्सिटी के लिए फाइल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया सभी क्लास को लाइक कर दें और सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दें। जितने भी आपके बीएड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आई होप आपने फाइल्स के बारे में जान लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। सारे डाउट्स में जो है आपका क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और आपकी जो क्लासेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद दिला देते हैं। आपकी जो क्लासेज हैं वो जल्दी इस चैनल पर अवेलेबल हो जाने वाली हैं, जो कि सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए होंगी। सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए क्लासेज जो है आपको जल्दी ही मिलेंगी, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से सारी क्लासेज होंगी। और पेडागोजी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर पेडागोजी में क्या करेंगे। तो साथियों जो पेडागोजी की क्लास होगी वो सभी के लिए क्लास जो है अलग अलग क्लासेज मिलेंगी। जो भी आर्ट ग्रुप वाले हैं उनके लिए भी क्लास मिलेगी, कॉमर्स वालों के लिए भी क्लास मिलेगी और साइंस वालों के लिए भी क्लास मिलेगी। ओवरऑल जो है सभी के लिए यहाँ क्लास मिलेगी। और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, उसकी क्लास जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर की क्लास जो है सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए जो स्टार्ट होने वाली है। जितने भी थर्ड सेमेस्टर के कैंडिडेट्स हो सभी के पास जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया बहुत सही, और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको जो है अपडेट जो है इस चैनल का हमेशा ऑलवेज मिलता रहे। तो जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया सभी क्लास को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य क्लास में, अन्य क्लास इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।